IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान ने IMF के मुतय्यन करदा सहमाही अहदाफ कामयाबी से पूरे किए। 14 मार्च को शुरू होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ सतह मुआहिदा किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब होने का इम्कान है। मुज़ाकरात की कामयाबी पर जायजा मिशन $1.1 अरब की आखिरी किस्त के लिए सिफारिश करेगा। गुज़िश्ता रोज़ IMF के मुज़ाकरात में एक दिन की तौसी हुई थी। IMF वफ्द और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बाकायदा बयानात जारी किए जाएंगे। IMF ने मुआहदे से पहले नई शर्त रख दी। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने पर वज़ीर आज़म समेत आला सतह की यकीन दहानियां मांग ली। IMF पर चून फरोशों से मुताल्लिक स्कीम के ऐलान का भी ख्वाहा। FBR स्कीम आइंदा बजट में लॉन्च करने पर कायल करने में मसरूफ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में इजलास। IMF के मुतालबात और अब तक की मजमूई पेशरफ पर ब्रीफिंग। IMF की टीम को आज शाइया भी दिया जाएगा। महंगाई के मारे अवाम पर एक और सितम। गैस के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। एक माह के लिए ₹5 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। सार्फिन पर मजीद 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा में दरखास्त जमा। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरखास्त पर 28 मार्च को समाअत करेगा। हुकूमत मईशत को संभाला देने के लिए कोशा। बैरूनी कर्जे रीशेड्यूल कराने की कोशिशें जारी। आइंदा 2 हफ्तों में मईशत के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के। जराये के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में $2 अरब का बैरूनी कर्ज रीशेड्यूल होने का इम्कान। हुकूमत ने मजीद $4 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने का मंसूबा बना लिया। तहरीक इंसाफ के लिए झटका। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सानिहा 9 मई के मुकदमात में 12 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान में अली अमीन गंडापुर, शहबाज गिल, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा, शीरी मजारी, शिबली फराज और शबीर अवान शामिल। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर, जैन कुरैशी, फरत अब्बास समेत 79 मुल्जिमान को अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। बानिए PTI लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केसेस में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमात थाना लोहीभीर और सहाला में दर्ज थे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने नवाज शरीफ के साहबजादों की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। मुअस्सर नकवी और इसहाक डार के कागजात नामजदगी मंजूर। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर आए एतराजात फैसला महफूज। आजाद उम्मीदवारों में फैसल वादा के कागजात दुरुस्त करार। MQM के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जनरल नशिस्त पर मुत्तहिदा के अबू बकर, रऊफ सदीकी, शबीर कायम खानी के कागजात दुरुस्त करार। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मजीद शिकंजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं और मजीद परेशानियां उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज 27 मार्च को दे दूंगा। फैसल वादा का ऐलान। कहा बानी PTI मजीद शिकंजों में फंसते नजर आ रहे हैं। इनकलाब लाने के लिए मुल्की सालमियत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। हमारे अदालती निजाम पर सवालिया निशान है। MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। MQM के बहुत से लोगों से अच्छा ताल्लुक है। MQM सेनेट इंतखाबात में 2 नशिस्तें जीतेगी। MQM की क़यादत ने फैसल वादा को वोट देने का फैसला किया है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ये पार्टी की हिकमत अमली है। रहनुमा MQM शबीर कायम खानी की मीडिया से गुफ्तगू।
जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है, और उसमें कोई नरमी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। और ऑलरेडी आपने देख लिया, बिल्कुल किसी आज़ादी इजहार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिसयूज हो रहा है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। दहशतगर्दों से कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी अमल पर फौरी रद्द अमल देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया भर में सोशल मीडिया कवानीन राइज हैं, आज़ादी इजहार के हक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर मजहबी, मसलकी, लसानी, मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद। इस्लामाबाद पुलिस ने मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस 1522 अकाउंट्स की निशानदही की थी। 65 मजहबी, 47 मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा और 350 अकाउंट दहशतगर्दी का मवाद फैलाने में मुलव्वस थे। दीगर 1060 अकाउंट्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। मखसूस नशिस्तें सियासी जमात को मिलना आईनी तकाजा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर एतराज बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। PP 32 गुजरात में कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। परवेज इलाही समेत 5 उम्मीदवारों के ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। नवाज शरीफ का माए सियाम के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का प्लान। हसन नवाज, हुसैन नवाज और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद लंदन रवानगी मुतवक्के। लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। कुछ अरसा क़याम के बाद दोबारा पाकिस्तान पहुंचेंगे। पंजाब काबीना की 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। रवां साल मई से बाइक्स की तकसीम शुरू की जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान का पहला IT सिटी बना रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। मरियम नवाज का चीफ सेक्रेटरी के हमरा टमन का दौरा। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के अहल खाना से मुलाकात। मरियम नवाज ने शहीद की बहादुरी और शुजाअत को सराहा। गुजरात में वजीर आला पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज फोटोशूट की नजर। सरकारी मुलाजिम तस्वीरें बनाकर राशन वापस गाड़ी में रखने लगे। CCTV फुटेज ने मुफ्त राशन की घर घर तरसील की शफाफियत का पोल खोल दिया। मरात याफ्ता तबके से टैक्सों की वसूली बड़ा चैलेंज है। मरात याफ्ता तबके से टैक्सों की वसूलियों पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का आजम तारर का सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार होने पर तशवीश का इजहार। ट्रिब्यूनल में जदीद ऑटोमेशन सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। शाहिद खाकान का नैब का तमाशा खत्म करने का मुतालबा। कहा नैब को फौरी खत्म होना चाहिए वरना मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। हुकूमत नैब के कवानीन वापस ले। तोशाखाना गाड़ियों के केस में पेशरफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ने कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तैयार कर ली। एंटी रेबीज वैक्सीन। डाउ रैप की मुतासरीन तक रसाई एक फोन कॉल पर होगी। कंदकोट के कच्चे के इलाके में डाकू राज। 2 मजदूरों को अगवा कर लिया। रवा माह अगवा किए जाने वालों की तादाद 20 हो गई। कंदकोट में उस्ताद अल्लाह रखियों के कत्ल के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के एतमाद पर पूरा उतर रही है। 3.5 साल में अवाम को वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सरफराज रफीकी अस्पताल में क्लिनिक्स का इफ्तिताह कर दिया। बचत बाजार में भी बचत करना नामुमकिन। आटा, चीनी, दाल, चावल, दूध, सब्जी और फल कुछ भी सस्ता नहीं। मुखैर हजरात ने अपनी मदद आपके तहत अवाम को रिलीफ फराहम करना शुरू कर दिया। जेल चौरंगी, हसन स्क्वायर, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में सस्ते बाजार लगा दिए। आज न्यूज़ की खसूसी सहरा और तार ट्रांसमिशन बारान रहमत, सिदरा इकबाल, माया खान और शहरियार आसिम की मेज़बानी में सैर हासिल गुफ्तगू, फ़ज़ाइल रमज़ान पर गुफ्तगू, कवालों ने समा बांध दिया, नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। वज़ीर आज़म की कौमी जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम से मुलाकात, पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी, 25 लाख रुपए का इनाम भी दिया। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।